तो अब से करीब 1.5 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी के मामले की सुनवाई होगी। बुलडोजर चलेगा या उसे रोक दिया जाएगा, ये पता चलेगा। इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जहांगीरपुरी में आज काफी तनाव देखा जा रहा है। जहांगीरपुरी से सुप्रीम कोर्ट तक की पल पल की खबर आप तक लगातार हमारे रिपोर्टर पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले आपको जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखिए कि इस वक्त वहां कैसे हालात हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर इस इलाके में अवैध निर्माण, अवैध कब्जे पे चला। इस वक्त हम उसी रोड पर मौजूद आप देखेंगे, ये मदर डेयरी है, ठीक इसके बगल में जो दुकान है, यहाँ तक बुलडोजर अपनी कार्रवाई करते हुए पहुंचा। मस्जिद के आसपास की जो सभी दुकानें हैं, उनके अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ा गया। लेकिन जैसे ही बुलडोजर इस मंदिर और मदर डेयरी से एक दुकान पहले तक पहुंचा, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो बुलडोजर यहां से वापस चला गया। लेकिन सवाल यही खड़े हुए कि मस्जिद के आसपास के जो अवैध निर्माण है, उसके स्ट्रक्चर को तो तोड़ दिया गया, तो मंदिर पर कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन शाम होते होते स्थानीय लोगों ने, आप देखेंगे कि मंदिर के आगे जो जगह बनाई गई थी, जो लोहे के टीन शेड लगाए गए थे, उनको मंदिर प्रशासन और आसपास के लोगों ने खुद से ही हटा लिया है। अभी तक इस मंदिर के बाहर आप देख रहे थे, इसी तरीके की जालियां जो है वो लगी हुई थी। लेकिन अब स्थानीय लोगों ने खुद ही से ये जो पूरा स्ट्रक्चर आगे बढ़ा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हटा दिया है। मंदिर के पुजारी जो अभी सफाई कर रहे हैं हमारे साथ हैं, ये आप लोगों ने खुद हटाया है इसको? हाँ जी, हमने खुद हटा दिया। क्या कुछ रहा? पहले आके मस्जिद तोड़ दिया। ये जब मस्जिद तोड़ दिया तो अब इसका कुछ बवाल ऐसा खड़ी हुआ, जब कुछ बोला, जब हमारा जब मस्जिद तोड़ा, मंदिर को नहीं तोड़ा, तब वो लोग नेता लोग ऐसा सोच लिया दिमाग में, ये बात थोड़ा आगे बढ़ गया। दिमाग में सोच लिया, जब ये बात भी सही है, जब मस्जिद तोड़ा तो फिर मंदिर छोड़ेगा तो हमारा केस हल्का हो जाएगा। इसीलिए नेता लोग खुद आके मंदिर का वो कुछ खुल रहा है, इसीलिए मंदिर को दिखाने के लिए जो हमारा भी तो मंदिर तोड़ा गया, इसीलिए ऐसे कर रहा है। आप देखेंगे कि मंदिर का जो आगे का ये पूरा स्ट्रक्चर था, जो कि इस जगह से आगे बढ़ा हुआ है, इसको इसी तरीके से वेल्ड से हटाया गया, वेल्डिंग करके हटाया गया है। और आप ऊपर भी देखिए, वो शेड डले हुए थे, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से, आप लोगों ने खुद से इसको हटा दिया, खुद मस्जिद का तोड़ देते, ये बेटा देखो खुद हटा दिया। हाँ, खुद हटाया। तो आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये रोड मस्जिद की तरफ जाती है, और आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे जो मस्जिद के आसपास की दुकानें थी, उसको यहाँ से हटाया गया, जो अवैध कंस्ट्रक्शन था उसको यहाँ से हटाया गया है। जिसके बाद जब बुलडोजर इसी दुकान तक पहुंचा, तो यहाँ से पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई भी है। इसके बाद से बुलडोजर तो वापस चले गए, लेकिन स्थानीय लोगों में इस बात का रोष था कि जब अवैध कब्जे को लेकर मस्जिद के बाहर का चबूतरा तोड़ा गया है, तो मंदिर को क्यों बख्शा गया। तब जाकर जो मंदिर प्रशासन ने खुद ही से संज्ञान लिया और आगे का जो स्ट्रक्चर है, जो आप लोहे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको खुद से हटाया है। मंदिर के जो केयर टेकर है, वो भी ये कह रहा है कि मंदिर समिति से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने खुद से फैसला लिया, जिसके बाद आगे के कंस्ट्रक्शन जो कि लोहे का बना हुआ था, उसको वेल्डिंग करके काटा गया, उसको अब हटा दिया गया है। हालांकि इस पूरे अवैध निर्माण को हटाने को लेकर एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। अब देखना होगा कि उस सुनवाई के बाद क्या कुछ निर्देश आगे आएंगे। लेकिन इलाके में जिस तरीके से सड़कों पर अवैध कब्जा किया गया है, उसको लेकर प्रशासन ये बोल रहा था कि 20 तारीख जो कि कल थी, और आज 21 तारीख को भी कार्रवाई की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। कैमरामैन अर्जुन के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और जतिन शर्मा इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार जतिन, आप वहां डे 1 से मौजूद हैं और बीते कल जो कार्रवाई हुई उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन कम से कम ये स्थिति साफ है कि ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई की गई हो, सिर्फ मस्जिद में ही बुलडोजर चला हो और मंदिर के आगे से अतिक्रमण ना हटा हो। वो तो जब वहां बुलडोजर पहुंचा तो एकदम से आदेश आया और इस कार्रवाई को रोकना पड़ा। हमने देखा वृंदा करात भी बुलडोजर के सामने आ गई थी। बहरहाल मंदिर प्रशासन ने खुद ही जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटा दिया है। अब वहां की स्थिति कैसी है, वहां का माहौल कैसा है, तस्वीरों के जरिए जरा हम समझाइए। आज बिल्कुल जोस्ता, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों के अतिक्रमण को हटाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस जगह पर अतिक्रमण हुआ था उस जगह पर बुलडोजर चला है, और जब तक मंदिर तक बुलडोजर पहुंच पाता, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश उन्हें मिले, जिसके बाद बुलडोजर यहां से वापस चला गया। लेकिन इलाके में अभी भी तनाव है, जिसको देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतजाम इस इलाके में और कड़े कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर है और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर है और लगातार ब्रीफिंग की जा रही है, क्योंकि
कल जब शाम को असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुंचे, हालांकि परमिशन दिल्ली पुलिस किसी को भी नहीं दे रही है कि वो इस इलाके में जाकर लोगों से मिले, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे बड़ी है। तो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सुबह से ही मौके पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ब्रीफिंग दी जा रही है। आप देखेंगे लगातार जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे भी जो नजर है वो यहाँ पर पूरे इलाके में रखी जा रही है। जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको बेवजह बाहर निकलने से ही मना किया जा रहा है और घर की बालकनियों तक में खड़े होने नहीं दिया जा रहा। सामने की तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ये पूरा सी ब्लॉक का एरिया। आप किसी भी बालकनी में किसी भी शख्स को खड़े होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, साथ ही बेवजह बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा कि ये जो सड़क है पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी एक जो जत्था है वो यहाँ पर आप देखेंगे, उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस फ्रंट पर खड़ी हुई है। पहले रस्सियों से आप देखेंगे कि जो बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का घेरा, उसके बाद बैरिकेड का घेरा और फिर उसके बाद आप मस्जिद देखेंगे। यानी कि मस्जिद के सराउंडिंग्स में जितनी भी गलियां हैं उन सभी गलियों को पूरे तरीके से बंद किया जा रहा है। आम नागरिक को भी इस बैरिकेड को क्रॉस करने की इजाजत अब नहीं दी जा रही है। और अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म के ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप जूस की दुकान देखेंगे, ये गुप्ता जी की दुकान है, एक हिंदू की दुकान है जिसपे जो है वो बुलडोजर चला है, क्योंकि ये सड़क के बीचों बीच बना हुआ था। सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एक पनवाड़ी की दुकान थी, वो भी हिंदू था, उस पर भी कार्रवाई हुई और वजह यही कि सड़क के बीचों बीच वो पान का जो खोखा है वो यहाँ पर बनाया गया था। हालांकि आप देखेंगे इस तरीके से रस्सी बांधकर अब किसी को भी इस यहाँ से आगे जाने की इजाजत पुलिस नहीं दे रही है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 11 बजे के आसपास कांग्रेस का डेलीगेशन इस इलाके में पहुंचेगा। हालांकि पुलिस ने भी साफ मना किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई है, तो किसी भी तरीके का तनाव यहाँ पर ना हो, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगातार ड्रोन कैमरे आप देखेंगे, एक नहीं बल्कि 4 ड्रोन कैमरे हैं और पूरी जगह को मॉनिटर किया जा रहा है। पहले दिन से ही इस पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर्स में तब्दील कर दिया गया था। हर सेक्टर्स पे एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी को कमांड दी गई है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी देख रहे हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस को भी वहां पर बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जा रहा है। ये पीछे की आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर जो एक तरीके से पूरा कब्जा था सड़क के एक हिस्से पर, धीरे धीरे करके अब लोगों ने अपने आप से उसको हटाना शुरू किया, क्योंकि कल जब बुलडोजर चला उसकी कार्रवाई के बाद से भी लोग अब जो अतिक्रमण यहां पर किया था उसको हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसी को भी अब इस इलाके में आने की इजाजत नहीं है। स्थानीय लोगों को भी अल्टरनेट रूट्स दिए गए हैं, वहां से वो लोग अपने जो काम के लिए निकलना चाहते हैं वो निकल रहे हैं। कुशल चौक पर ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, हर जगह आपको अतिक्रमण हटाने का जो अभियान था फिलहाल वो जतिन रुका हुआ है, लेकिन आज पहली सुबह है और एक मानवीय पहलू जरूर है और शिकायत सबसे ज्यादा इस बात की जा रही कि एनक्रोचमेंट हटाना था, उससे पहले नोटिस दी जाती है, उसके बाद ये कार्रवाई। एनक्रोचमेंट हटाने को लेकर के कोई विवाद नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।